अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले हम उसको देखते हैं। हम देखते हैं अब एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर माइनस ए कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए सच डैट ए प्लस ब्रैकेट में माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो या माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स में भी एक सिंगल वैल्यू होगी और उसमें क्या इसका कॉन्सेप्ट है कि हर एडिटिव इन्वर्स का हर नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल -9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +9। यानी कि उनको सॉल्व करेंगे जब आंसर 0 आ जाए, ये उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। और अगर हम +10 लेते हैं तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या आता है? -10। +10 -10 कैंसिल हो जाएगा, उसका आंसर 0 आएगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 8 इज -8। 8 का एडिटिव इन्वर्स क्या है? -8। यहाँ तो इन्होंने डायरेक्ट बताया हुआ है, ये नीचे इधर सॉल्व किया हुआ है। सिंस 8 प्लस ब्रैकेट में -8, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0। अगर हम इसको इज इक्वल टू के बाद अगर हम इसको पहले -8 फिर बाद में +8 लिख दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी आंसर 0 आएगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? इफ़ ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लिकेटिव में जो ए की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल ना हो। इज़ अ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर होगा जो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1/a, यानी कि जो भी हमारे पास रियल नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए सच डैट ए मल्टीप्लाई 1/a। जैसे ए क्या है? रियल नंबर है और ए का जो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a इज इक्वल टू 1। इसमें आंसर आना चाहिए 1 और एडिटिव इन्वर्स में आंसर आना चाहिए 0। इज इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाई a। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। 7 एंड 1/7 क्या है? आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। वो कैसे देखें? 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/7, यानी कि 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/7। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 1। इसी तरह अगर हम 1/7 को पहले लिख लें, मल्टीप्लाई 7 लिख दें तब भी आंसर 1 आएगा। अगर हमारे पास पहले से ही फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/3। अब ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 3 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका आंसर 1 आएगा। 5/3 मल्टीप्लाई 3/5, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये देखें, यहाँ पे 0 बिलोंग्स करता है रियल नंबर्स को, हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं रखता 0, लेकिन वो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर को। अब हमारे पास सेकंड है, जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव में 2 रियल नंबर्स होंगे। इफ़ ए एंड बी एनी 2 रियल नंबर्स देन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। हमारे पास 2 रियल नंबर्स हो गए, हमने उनको प्लस करना होगा और क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब यहाँ पे एग्जांपल है 13 + 7 इज इक्वल टू 7 + 13। दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। अब इसी तरह 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट। अब हम कर देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ ए एंड बी are any 2 real numbers then a multiply b is equal to b multiply a। यानी ये भी सेम एडिशन की तरह ही है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। तो इसका ये जो एग्जांपल है वो है 13 × 7 इज इक्वल टू 7 × 13। इसी तरह 3 स्क्वायर रूट × 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट × 3। उम्मीद है आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 की जो
वीडियो है वो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्टेटमेंट है वो है आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज इन द फॉलोइंग। हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई करना है एडिटिव इन्वर्स क्या होगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वो है 15। हमारे पास जो पहली वैल्यू है 15 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -15। हर रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स मौजूद होता है। अब 15 का एडिटिव इन्वर्स -15 कैसे एडिटिव देखें। 15 तो गिवन है, इसका एडिटिव क्या होगा -15। इसका आंसर क्या आएगा 0, यानी कि हमने 0 लाना आंसर। 15 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -15। अब 15 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/15। ठीक है, अब इसी तरह देखें 1/15 क्या किस तरह है। हमने क्या करना है 15 को हमने मल्टीप्लिकेटिव का मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल क्या होगा 1/15। तो 15 से कैंसिल, इसका आंसर 1, यानी कि एडिटिव में हमने आंसर 0 लाना है और मल्टीप्लिकेटिव में आंसर हमने क्या लाना है 1। तो ये इसकी एग्जांपल मैंने आपको समझाई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ ये बताना है कि सिर्फ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ बताना है कि एडिटिव इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। अब हम देखते हैं -27 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 27 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा -1/27। ठीक है, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस गिवन है। अगर यहाँ माइनस ना होता तो 1/27 आता। अब 7/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -7/9 और 7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 7/9 का 9/7। तो इसका आंसर आएगा 9/7। अब -9/16 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 9/16 माइनस है तो प्लस वाली वैल्यू आएगी एडिटिव में, माइनस है तो प्लस वाली, प्लस है तो माइनस वाली, सिर्फ सिंपल ये होगा। और इनमें इनके एक मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, हमने उनके रेसिप्रोकल को कन्वर्ट करना होगा। अब जैसे -9/16 है, माइनस का साइन तो उसी तरह आएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -16/9। अब इसका -20/23, इसका एडिटिव क्या होगा 20/23। तो इसका आंसर क्या आएगा -23/20, ये इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट देखते हैं। अब इसमें क्या वैल्यू है 1 का हमने बताना है एडिटिव इन्वर्स। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है -1 और इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी 1 है। अब इसका सेकंड पार्ट है उसमें है माइनस, इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं वो है -2/3। इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा 2/3 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा -3/2। अब 7/2 का एडिटिव क्या होगा -7/2 और मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा 2/7। -7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा +7 और इसका क्या होगा -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -1/7। अब है लास्ट इसका जो 12 है उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो है -12 और मल्टीप्लिकेटिव है 1/12। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसकी जो स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमारे कुछ हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम पहले उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्डर इन क्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। वो क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। इस तरह की कंडीशन होगी तो वो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब नेक्स्ट है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। इसमें जो कंडीशन है इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी के। और दूसरी कंडीशन है इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी। ये होगा तो ये ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कहलाएगी।
अब जैसे ट्रिकोटोमिक प्रॉपर्टी की जो एग्जांपल है वो यहाँ पे दी हुई है, वो देखते हैं। 7 लेस देन 10 बट 7 ग्रेटर देन इज़ नॉट ग्रेटर देन 10 एंड 7 इज़ नॉट इज इक्वल टू 10। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की हम एग्जांपल देखते हैं। 8 ग्रेटर देन 5 एंड 5 ग्रेटर देन 4 इम्प्लॉइज 8 ग्रेटर देन 4 के। अब नेक्स्ट है 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 6 इम्प्लॉइज 2 लेस देन 6 के। अब थर्ड है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी। वो क्या है? इफ़ a लेस देन b देन a प्लस b, a प्लस c लेस देन b प्लस c। a और वैल्यू a और b के वैल्यूज़ में ऐड करना है c को, और उसकी दूसरी कंडीशन है इफ़ a ग्रेटर देन b के देन a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c। इसकी एग्जांपल है 5 लेस देन c, 5 लेस देन 7 एंड c इज़ इक्वल टू 2 इम्प्लॉइज 5 प्लस 2 लेस देन 7 प्लस 2। इनको सॉल्व करेंगे 7 लेस देन 9। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है 10 ग्रेटर देन 8 एंड c की वैल्यू यहाँ पे भी 2 गिवन है इम्प्लॉइज। अब 10 में ऐड करेंगे 2 ग्रेटर देन 8 प्लस 2। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 ग्रेटर देन 10। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, इफ़ a लेस देन b देन a माइनस c लेस देन b माइनस c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सब्ट्रैक्शन, जिसमें माइनस का साइन होगा। इसी तरह इसकी दूसरी कंडीशन है इफ़ a ग्रेटर देन b देन a माइनस c ग्रेटर देन b माइनस c। अब इसकी जो एग्जांपल है 10 लेस देन 11 एंड c की वैल्यू 2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे 10 माइनस 2 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी के लेस देन 11 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8 लेस देन 9। अब इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है 13 ग्रेटर देन 9 एंड c की वैल्यू है 2 है। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे c की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 2 ग्रेटर देन 9 माइनस 2। अब वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है? इफ़ a लेस देन b एंड c ग्रेटर देन 0 देन a मल्टीप्लाई c लेस देन b मल्टीप्लाई c। ये दूसरी कंडीशन है इफ़ a लेस देन b एंड c लेस देन 0 देन a मल्टीप्लाई c ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई c। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। 5 लेस देन 8 एंड c की वैल्यू है 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 लेस देन 8 मल्टीप्लाई 2। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 8 को 2 से करेंगे 16 आएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। 5 लेस देन 8 c इज इक्वल टू माइनस 2। सी की वैल्यू माइनस 2 है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, a से 8 को करेंगे माइनस 2 से, तो इसका आंसर आएगा -10 ग्रेटर देन -2। लास्ट है डिवीजन प्रॉपर्टी। इसकी कंडीशन है इफ़ a लेस देन b एंड c ग्रेटर देन c देन a बाई c लेस देन b बाई c। इसकी एग्जांपल है 6 लेस देन 9 एंड c की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है। अब इम्प्लाइज 6 बाई 3 लेस देन 9 बाई 3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 लेस देन 3 से। ये तो कंडीशन ठीक है। अब इसकी दूसरी देखते हैं। इफ़ a लेस देन b एंड c लेस देन c देन a बाई c ग्रेटर देन b बाई c। इसके एग्जांपल देखते हैं। 6 लेस देन 9, c की वैल्यू यहाँ पे -3। अब 6 बाई -3 ग्रेटर देन 9 बाई -3। जब इसको सॉल्व करेंगे -2 ग्रेटर देन -3 से। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो है x लेस देन y और x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y। यानी कि कोई सी भी कंडीशन हो सकती है लेस देन की, ग्रेटर देन की, इक्वल की। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ट्रिकोटोमिक प्रॉपर्टी या ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिखते हैं ट्रिकोटोमिक प्रॉपर्टी। अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं। उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने क्या देना, देखें a ग्रेटर देन b और उसके बाद है जो a और b किस पे डिवाइड हो रहे हैं, उसके थर्ड रियल नंबर पर।
तो जो रियल नंबर सी होगा वो क्या होगा, 0 से लेस देन होगा, 0 से लेस देन होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, डिवीजन प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, डिवीजन प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, हमारे पास देखें वैल्यू है ए ग्रेटर देन बी, इम्प्लाइज ए, जो ए की वैल्यू है वो पहले माइनस कर रहे हैं सी के साथ, फिर ग्रेटर देन, फिर बी की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं सी के साथ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कि सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहलाएगी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब इसका हमने 4 पार्ट देखते हैं। उसमें है 5 ग्रेटर देन 2, इम्प्लाइज 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सी से, थर्ड रियल नंबर से, ग्रेटर देन होगा 2, जो इसका सेकंड वैल्यू है बी की वो मल्टीप्लाई हो रही है सी से। तो अगर सी क्या होगा, 0 से लेस देन, सी 0 से लेस देन होगा, तो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ सी लेस देन क्या है, 0 के। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो है 7 ग्रेटर देन जेड एंड जेड ग्रेटर देन 5, इम्प्लाइज 7 किसके ग्रेटर देन होगा, किसके, 5 का। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टीज। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। अब इसकी जो नेक्स्ट है वो है 10 लेस देन 15, इम्प्लाइज 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी से, थर्ड रियल नंबर से, ग्रेटर देन, फिर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, इफ़ सी क्या होगा, लेस देन 0 के। तो इस तरह की हम प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ सी ग्रेटर देन है 0 के। अगर सी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब इसके बाद है इसका जो नेक्स्ट है वो है x लेस देन वाई प्लस x माइनस डब्ल्यू लेस देन वाई माइनस डब्ल्यू, यानी कि x और y के जो रियल नंबर है वो माइनस हो रहे हैं w के साथ। तो ये वाली प्रॉपर्टी माइनस है ना, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब उसके बाद है लास्ट है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, देखेंगे डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन प्रॉपर्टी है। तो डिवीजन प्रॉपर्टी है ये, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, कंडीशन बतानी है कि कौन सी आएगी। इफ़ अगर क्या है, एल क्या है, ग्रेटर देन है 0 के, तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी कहलाएगी। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।